गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक अपना वो टॉपिक है LCR श्रेणी परिपथ। इसमें अपने पास दो आएंगे, एक समांतर और एक आएगा अपना श्रेणी वाला। अपन ने दो अलग अलग पढ़े थे, एक LR सर्किट पढ़ा था, एक RC सर्किट पढ़ा था। उस दोनों में हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों वाली कंडीशन फाइंड आउट करी थी। आज अपने पास जो सर्किट है इसमें भी अपन वही दोनों कंडीशन निकालेंगे, एक चार्जिंग वाली कंडीशन और एक निकालेंगे अपन डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन। इसमें ये L स्व प्रेरण गुणांक वाली क्या अपने पास कुंडली है, C धारिता वाला क्या है, एक संधारित्र है, और कैपिटल R प्रतिरोधी, सारे किस में कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में। और इस संयोजन को अपन E जो वोल्ट की बैटरी है इससे अपन कनेक्ट करवाते हैं। लिखो, LCR श्रेणी परिपथ में LCR श्रेणी परिपथ में कुंडली कैपिटल L कॉमा C धारिता वाला संधारित्र एवं प्रतिरोध कैपिटल R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तथा इस संयोजन को बैटरी E से जोड़ते हैं। बैटरी E से जोड़ते हैं। ए पॉइंट इसमें आवेशन की स्थिति, अब आवेशन की स्थिति अपनी कब होगी, जब आप कुंजी A को कुंजी B से कनेक्ट कर देते हो तो आवेशन की स्थिति होने लगेगी। तो मैंने मान लिया कि माना परिपथ में स्मॉल t समय पर आवेश की मात्रा स्मॉल q व धारा क्या हो, कैपिटल I हो। तो किरचॉफ नियम अपना क्या कहता है, E बराबर में आपके पास होगा LdI/dt प्लस IR प्लस Q/C। ठीक है, वही आप I को क्या लिखोगे भाई, dQ/dt। तो E इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, L d2Q/dt² प्लस R dQ/dt प्लस Q/C। जब आवेश की मात्रा Q0 अधिकतम हो तो उस स्थिति में बैटरी का जो विभव होगा वो किसके बराबर में होगा, Q0/C के, क्योंकि सारा आवेश किस पे एकत्रित हो जाएगा, संधारित्र के ऊपर। तो E इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, Q0/C। तो आपके पास L d2Q/dt² प्लस dQ/dt प्लस Q/C बराबर में Q0/। इस वाले पार्ट को इधर लेके जाओ और दोनों में से C कॉमन आ रहा है, L का मैं डिवाइड करा रहा हूँ। तो d2Q/dt² प्लस R/L dQ/dt इक्वल टू Q, या इसको इधर लेके आ जाओ,
प्लस का Q माइनस क्यू नॉट अपॉन सी बराबर कितना आ जाएगा 0, और L का क्या लग गया, भाग लग गया। अब अपन को पता है कि 1 अपॉन जो LC होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर अनुनादिक स्थिति से, तो इसको मैं ओमेगा नोट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये बनेगा d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो r/l है इसको मैंने कितना मान लिया 2r, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2r dq अपॉन dt प्लस q माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक है। मैंने मान लिया कि q माइनस क्यू नॉट इजकल टू क्या है x, तो यहाँ से dq अपॉन dt क्या आएगा dx अपॉन dt, और d2q अपॉन dt स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास d2x अपॉन, ये मान इसमें रखो तो देखो क्या आएगा अपने पास, ये बन जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इजकल टू, ये अपने पास एक द्वितीय कोटि की क्या आ गई, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, जिसका मैंने हल मान लिया x बराबर e की पावर अल्फा टी, ठीक है। तो dx अपॉन dt क्या बनेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या बनेगा, ये सारी वैल्यू किस में पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो आपके पास क्या बनेगा ये आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर ई की पावर, पूरे में से कॉमन आ रहा है ई की पावर अल्फा टी, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर इजकल टू, या तो ई की पावर अल्फा टी 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला 0 हो नहीं सकता क्योंकि आपके हल ही क्या माना है ई की पावर अल्फा टी, इसका 0 क्या होगा आपके पास ये एक आपके पास द्विघात समीकरण बन गई अल्फा की फॉर्म में, जिसका हल अपन निकालते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, हो गए। तो अब हल निकलने का तरीका क्या है, देखो मैथ में a e की पावर अल्फा की जगह अपन को वैल्यू रखना है, तो एक बार आपको प्लस वाला साइन लेना है, एक बार आपको कौन सा लेना है माइनस वाला साइन लेना है। तो माइनस r प्लस अंडर रूट टी प्लस बी ई की पावर माइनस r माइनस और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया जाता है। मैथ में लिखने का तरीका होता है, इनको एक बार प्लस वाला लेना होता है, एक बार माइनस वाला लेते हैं, और किस में लिख देते हैं इसको a और b कांस्टेंट लेके अपन इसको लिख देते हैं, जिसमें a और b की जो अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, फिर जाके अपन आंसर निकलेगा, और ये बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे अपन। किससे निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। तो देखो x का हमने क्या माना था q माइनस क्यू नॉट, यही था ना हमारा x, तो
ये पूरे के t प्लस b e की पावर माइनस मैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं, पहली परिसीमा प्रतिबंध t बराबर 0 पर q आपका क्या होगा 0, तो माइनस क्यू नॉट बराबर a प्लस, तो a प्लस बी का जो मान आया आपके पास कितना आ गया, इक्वेशन नंबर, ठीक है। सेकंड, t बराबर 0 पर dq अपॉन dt भी कितना होगा, क्योंकि धारा प्रारंभ में 0 होगी, 0 होगी तो आप देखो इसका अवकलन करोगे 0, ये कांस्टेंट अवकलन करोगे 0, 0 बराबर यहाँ पर e की पावर का जो फंक्शन होती है e की पावर 0 बन जाएगा, लेकिन t का मल्टीप्लाई आगे आएगा, तो a इंटू माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस आर ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ से माइनस का r कॉमन आएगा, वो a प्लस बी बनेगा, और इस वाले में से ये कॉमन आएगा तो a माइनस बी बनेगा। तो देखो 0 बराबर माइनस आर कॉमन लिया मैंने, a प्लस बी बना, और फिर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर कॉमन लोगे तो बनेगा a माइनस, ठीक है। a प्लस बी का अपने पास फॉर्मूला था माइनस का क्यू नॉट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का क्यू नॉट आर ये इक्वेशन नंबर। अब हमें a और b की वैल्यू लानी है, तो एक बार आप क्या कर दो, जैसे प्लस करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, b तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा 2a बराबर माइनस क्यू जीरो r अपॉन तो यहाँ से a की वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी माइनस का Q0/2 1 प्लस आर बटे अंडर रूट। इसी प्रकार आप क्या कर दो, तो b की वैल्यू ये आएगी आपके पास माइनस के Q0/2 1 माइनस आर बटे अंडर रूट। a और b के मान अपने उसमें रख दो, आपके पास क्या बनेगा देखो, q माइनस क्यू नोट बराबर माइनस का Q0/2 1 प्लस आर बटे अंडर रूट e की पावर माइनस आर इंटू टी, फिर प्लस 1 माइनस आर माइनस अंडर रूट या एक काम और कर सकते हो, इस क्यू नोट को आप इधर भेज दो, तो मैं इसको यहीं कर देता हूँ, q इजिकल टू आ जाएगा आपके पास क्यू नोट। अब यहाँ से देखा जाए तो जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे अपने पास चार्ज की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, लेकिन अपन यहाँ पे 3 कंडीशन लेंगे, और वो 3 कंडीशन क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति है r ग्रेटर देन ओमेगा नोट।
जब आर की वैल्यू ग्रेट ओमेगा नॉट से ज़्यादा होगी तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव संख्या ही निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा है ना, इसलिए। तो इस स्थिति में जो आवेश का मान है, आवेश का मान समय के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ता है, ठीक है। क्या हुआ? क्या नहीं, यहाँ से बड़ी संख्या आएगी हमेशा, उसका भाग दोगे छोटी संख्या आएगी, फिर 1 प्लस होगा, ये आपसे पास मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपका टाइम यहाँ है ना कि यहाँ, इसके अकॉर्डिंग आपका मान चेंज होगा, ठीक है। सेकंड स्थिति अपने पास R इजिकल टू ओमेगा नोट, तो यहाँ पे क्या होगा 0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब इस स्थिति में आवेश का मान अचानक बढ़कर अधिकतम हो जाता है, तुरंत ही क्या होगा, चार्जिंग कंडीशन होगी, तुरंत चार्ज हो जाएगा। थर्ड, आर लेस देन ओमेगा नोट हो, तो यहां से आयोटा की संख्या निकल के आएगी, और इस स्थिति में इन समीकरणों को अपन जब हल करते हैं तो ये समीकरण आता है दोलनीय रूप में। किसमें आता है? आवेश का मान दोलनीय रूप से बढ़ता है। वैसे इस इक्वेशन को प्रूव भी किया जाता है इसमें, लेकिन अपने पास ये टॉपिक ऑलरेडी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। पहले 10 मार्क्स का आता था तो उसमें प्रूफ करके बताना पड़ता था, लेकिन अब अपने 10 मार्क्स वाला सिस्टम नहीं है, तो अपन को ये वाली चीज़ अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये अपने पास अधिकतम स्थिति मान ली Q0, इधर Q और इधर टाइम। फर्स्ट वाली स्थिति थी तो समय के साथ वृद्धि हो रही है, ये था आपका फर्स्ट स्थिति। सेकंड तुरंत बढ़ के अधिकतम हो जाता है, ये आपकी बी। और थर्ड वाली जो कंडीशन है वो इस तरीके से दोलनीय रूप में, जो भी अवमंदन का रूप होता है, कौन सा होता है, अवमंदलीय दोलनीय, तो इस रूप में अपने पास आवेश का मान बढ़ता है। तो ये जो ग्राफ है लास्ट वाला वो आपका सी पॉइंट वाला है, यानी कि थर्ड पॉइंट इस स्थिति में। ये तो अपने पास कौन सी स्थिति हुई है, केवल आवेशन वाली। ऐसे कैसे हम निरावेशन की करेंगे वो भी इतनी ही बड़ी है। अब इसको नोट